हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। नमस्कार, मैं मोहम्मद नसीम शेख, आप देख रहे हैं आई कैप्चर न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ठीक नहीं हुए थे तब उन्होंने ये सबसे पहले आविष्कार करके अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया और वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। सरकार और राज्य सरकार ने जो सपोर्ट किया है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उन लोगों ने भी देखा होगा, समझा होगा और इस्तेमाल किया होगा। और सिंगल 1% भी ऐसा नहीं है जिसने आके ये बोला हो कि हमें इससे फायदा नहीं हुआ है। मुझे इससे बहुत लाभ हुआ है। जो बहुत अच्छे से बता दिया कि सारी चीज, बाकी जितने भी उनके साथ या उनके टीम के साथ लोग आए हुए हैं जो उनको समझना चाह रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा कैप्चर न्यूज को। जैसा कि अभी श्रीवास्तव हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि जिसने स्वस्थ रहना है और एम्बुलेंस में नहीं जाना, एम्बुलेंस से बचना है, तो इसको यूज करो। तो दोस्तों, हापुड़ मंडी के पास दयाल हॉल में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और मैं आपको यहां से लेके
थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम आप कम करो। अब आवाज ठीक है? आ रहा है ना, और कम करें, थोड़ा सा वॉल्यूम। हेलो, दोस्त, मैं क्यों यहाँ आया उसका एक रीजन 1 मिनट में क्लियर करूंगा, फिर आप क्यों हैं यहाँ। मेरे परिवार में मेरे साढ़ू साहब की जो 10 साल मेरे से छोटे हैं उनकी किडनी फेल हुई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि कोई परिवार में से किडनी आप ढूंढो जिससे ट्रांसप्लांट हो जाए, या वरना इनका डायलिसिस होगा और 2 से 3 साल ये सरवाइव कर पाएंगे। मैंने कहा यार कैसे होगा। खैर, जब मैं इस खोज में लगा, चरक के बाद या लुकमान हकीम के बाद इस दुनिया में एक ऐसी शख्सियत जो डॉक्टर तो नहीं थे, बट उन्होंने अपनी जरूरत के लिए आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया और अपनी बीमारी को एक फॉर्मुलेशन बना के ठीक कर लिया। अब देखिए, मैं 26 सालों से जहां काम कर रहा था वहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कोई प्रयोग किया हो अपने ऊपर। वो हमें मोटिवेट करते थे, जाओ आप लोगों को, ठीक लोगों को ये बातें बताओ और उन्हें कहो कि ये प्रोडक्ट खाएं और वो ठीक रहेंगे। लेकिन अब तो मुझे ये महसूस हुआ कि एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी फॉर्मुलेशन को अपनी बॉडी को लेबोरेटरी बना के और उस पर रिजल्ट लिए हैं, फिर अपने फादर साहब की बॉडी को लेबोरेटरी बना के उन पर रिजल्ट लिए हैं, फिर अपने बेटे की बॉडी को लेबोरेटरी बना के उस पर रिजल्ट लिया है और रिजल्ट 100% सफल हुआ है। बेटे को ब्लड कैंसर था, फादर साहब की किडनी डैमेज थी और खुद आर्थराइटिस से पीड़ित थे। और फिर उन्होंने, तो जब मैंने स्टडी किया कि अगर दुनिया में एक ऐसा शख्स आया है जिसने ऐसी इनोवेशन की है, तो मैंने बीड़ा उठाया कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जितने भी मेरे जानकार हैं और जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, मैं मदद करूंगा दोबारा से उनको हेल्दी करने में। यही मेरा मिशन है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पहला सुख दुनिया में है निरोगी काया। क्या आप मानते हैं? यस। मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा जो अपने परिवार से, अपने आप से बहुत लव करते हैं और वो चाहते हैं कि सपने में भी कभी उनके परिवार में किसी व्यक्ति को एम्बुलेंस में ना जाना पड़े, हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े। जबरदस्त जबरदस्त। तो वो सीरियसली अपने फोन को स्विच ऑफ करके मात्र आधा घंटा मेरे साथ रहेंगे। क्लियर है? मैं कोई टीचर नहीं हूं, आप ही के बीच से हूं तो बात करूंगा, आपसे कुछ सवाल भी करूंगा। मजा आएगा? तालियां होनी चाहिए आपके लिए। आपके लिए इतनी कम तालियां, आप खुद अपने लिए मेरा एक सवाल है आपसे, कोई एक नया व्यक्ति आंसर देगा, जो वे गलत करने नहीं है वो नहीं बोलूंगा। कोई भी एक नया व्यक्ति मेरे साथ आएगा, कोई भी एक नया व्यक्ति, हिम्मत करो यार यहाँ तक आने की। यस यस, दोनों आ जाओ, कोई बात नहीं। क्या बात, आ जाओ सर, आ जाओ। तालियां तालियां होनी चाहिए। क्या है आपका? सुभाष चंद्र। आपका नाम सर? सुभाष चंद्र जी और जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। स्वागत होना चाहिए योगदान। सुभाष चंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है, आप रहते कहाँ हैं? जी मैं पिलाखा में रहता हूँ। यही सवाल मेरा आपसे है सर, कहाँ रहते हैं आप? हापुड़। क्या आप सहमत हैं? नो। फिर से मेरा सवाल है आपसे, आप रहते कहाँ हैं?
साथ में हूँ। क्या बात है। आप कहाँ रहते हैं सर? यस। अगर इस दुनिया में लोगों से सवाल करोगे कि वो रहते कहाँ हैं, तो वो अपने शहर का नाम बताएंगे, अपने घर का एड्रेस बताएंगे। बट मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, आपको बुरा ना लगे, आप जो रहते हैं इस अनमोल शरीर में रहते हैं। ये शरीर रहता है आपका उस एड्रेस पे। आप कहाँ रहते हैं? आप यहाँ रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, बुरा मत मानना मेरी बात से। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? जी, मैं जब सुबह सबसे पहले उठता हूँ तो भगवान को याद करता हूँ, वहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है। उसके बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ 1 घंटा। बहुत बढ़िया। उसके बाद अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको करता हूँ। दैनिक कार्य में सबसे पहला कार्य क्या है? फ्रेश होने जाता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, फिर फ्रेश होने जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं नहाता हूँ और एक स्पिरिचुअल क्लास करता हूँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम की। बहुत बढ़िया। अरे तो स्वागत ताली होनी चाहिए। खाना खाता हूँ तो भी मेरा दैनिक वर्क है। सर फिर योगा शाम को घर आते हैं। फिर शाम को सर आधा घंटा फिर मेडिटेशन करते हैं हम। बहुत बढ़िया। और रात में खाना खाया, अपना सोते समय फिर भगवान को याद करा, फिर अपना कॉलेज जो पढ़ने सर, आपकी शुरुआत कैसे होती है दिन की? थोड़ा जोर से बोलो। सुबह उठते हैं, पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद वाला है जितने लोग भी आज यहाँ बैठे हैं, मजा आएगा? यस। तो ताली होनी चाहिए भाई। मेरा उद्देश्य था जिसका नाम है वेद नेचुरे। इसमें क्या क्या पड़ा है ये आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्विच दबाते हो, लाइट जल जाती है, बजा लो। आपको ये जरूरत नहीं है कि तार में से कैसे निकल के। आपको ये इंट्रोड्यूस करूंगा कि प्रोडक्ट काम क्या करता है और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है मुझे। डॉक्टर उन्होंने 35 साल लगा रखे हैं, मुझे सिर्फ पता है कि प्रोडक्ट को लेंगे तो आराम आएगा। ठीक है, पहला प्रोडक्ट इन्होंने डिजाइन किया है वेद नेचुरे। दूसरा, अगर आप हॉस्पिटल में जाके, ये तो वो है कि गरीब आदमी है और उसका घर पे ही काम चल रहा है, या वो गली मोहल्ले के डॉक्टर से अभी दवाई ले रहा है। दूसरा प्रोडक्ट है वेद इम्यूनिटी। आप इसका सेवन शुरू करोगे जब आप हॉस्पिटल में जाके। थैंक यू सर, जोरदार तालियां। मजा नहीं आया? हेलो, एक बार आपकी मुस्कुराहट के साथ जोरदार तालियां। जो अगली बारी है वो अपने को जानने की है। कितने लोग अपने को जानते हैं? आप कहेंगे अपने को कितने लोग जानते हैं? अभी जो सर बोल के गए अपने को जानते हैं? सर कैसे जानते हैं आप? आज बताइए अपने को कैसे जानते हैं? के बारे में आपको सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। तो कैसे जानोगे? एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से हम लोग रिहर्सल कर लेते हैं। अभी मैं जो बोलने बनाऊं नहीं बना, उसकी ताली करने के लिए कैसे हैं? चलिए देखो, हमारे बीच में हमारे कमांडों से, हमारी फोर्स से अवगत कराने के लिए यूएस में रिसर्च कर रहे थे और यूएस को छोड़कर वापस अगर इंडिया आए हैं तो सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हमारे उन कमांडों को कैसे हमें देखभाल करनी है। हमारे बीच में एक साइंटिस्ट है, तो कैसे बता सकता हूं मैं? आप सबको साथ लेकर आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे साइंटिस्ट प्रोग्राम जो वे मेजर के वर्ष से होती है। पर कमोन कैसे
Yes. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. कैसे हैं आप सब? इस वक्त कितना लोग बीमारी से गुजर रहे हैं? और वो 50%। बीमारी क्यों होता है मालूम? बीमारी क्यों होता है? नहीं मालूम। कितना लोग नाश्ता करके आए, ब्रेकफास्ट करके आए? अच्छा, ब्रेकफास्ट न करने वाले कितने लोग? दो चार तो महान मिलती है। दिन का कितनी बार दिन में खाना खाते हैं? 2 बार? 2 बार? अच्छा, अरे ब्रेकफास्ट कोई नहीं करता या ब्रेकफास्ट को खाना नहीं गिनते आप? गिनते हैं? See, the most important food of the day is breakfast. Breakfast न करके घर से बाहर नहीं निकलना। पहला पॉइंट क्या है? ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द डे। रात का जो खाना है 8 बजे से पहले खाना है। कितने बजे? आप लोग कितने बजे खा लेते हैं? गाँव के लोग हैं तो जल्दी खा जाते होंगे, नहीं? हमारे शहर में सब 10 बजे के बाद खाने की सोचते हैं। ये बीमारी का कारण बता रहा हूँ, ठीक है? और एक खाना जो लंच है फूड लेना है, पर हम लोग क्या करते हैं? दोपहर का खाना जो है जो मिल गया वो खा के गुजार लेते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अभी राणा सर ने भी बोला, डॉक्टर अमित ने भी बोला कि आपका जो ऑर्गन है, ऑर्गन तो ऑलमोस्ट सभी को मालूम पड़ गया, 78 ऑर्गन है हमारे शरीर, है ना? कौन कौन सा है मैंने पूछूंगा। अब सवाल यह है कि 78 ऑर्गन को खुश कैसा रखा जाए, यही है ना? अब ये मैडम ने बोला हार्ट और ब्रेन इंपॉर्टेंट है, तो लिवर नाराज होएगा तो आपका खाना जो खाया है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आपका लंग्स नाराज हो गया तो आपका ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। सो एवरी ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें। अब ऑर्गन को खुश रखने के लिए क्या क्या चाहिए? अगर आपकी एक ही कंडीशन है, अगर आपकी सारा ऑर्गन हेल्थी है, तंदुरुस्त है, मजा है, कोई वायरस बैक्टीरिया फंगस आपका शरीर में आएगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब तक वो मल्टीप्लाई नहीं होगा आप बीमार भी नहीं होगा। तो हर एक आदमी हेल्थी रहना चाहते हैं, इसलिए सब तंदुरुस्ती से रहना चाहते हैं, बड़ी सच, उसमें कोई डाउट नहीं। मगर हेल्थी कितने आदमी मरना चाहते हैं, ये सवाल है। हेल्थी मतलब चलते फिरते काम करते हुए अगर मरना चाहते हैं तो वो 2-4 लोग ही है, बाकी सब सड़ के कीड़ा पड़ के मरना चाहते हैं। Is that right? मैं कॉलेक्टिव सिद्धि बोलना नहीं चाहते थे, बट आप मजबूर करा रहे हैं मेरे को बोलने। समझ लीजिएगा जो मेरे का रास्ता अलग है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब जो बोलते हैं ना, the ultimate goal is only one। जैसे हमारे शरीर के अंदर इतना सारा ऑर्गन है, अगर ये परफेक्टली काम करें तो कभी भी कोरोना वायरस से तो सबको डर है। पहले जमाने में HIV वायरस से डरते
HIV के नाम से ही सब भागते थे। कोरोना से पूरा दुनिया डर गया, एक वायरस से। डरा नहीं डरा? अच्छा, कोरोना से न डरने वाला कितना लोग है? पहले भी नहीं डर लगे। अच्छा, ये जितने लोग हाथ उठाए उन्होंने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? नहीं सर। अच्छा, वैक्सीन न लेने वाले कितने लोग हैं? क्यों वैक्सीन नहीं मिले आपको? नहीं सर, मिला। कब मरता है? जब हम मरते हैं, ऐसा पल पल सेल मरता है, इतना समझना। पल पल आपने 120 डेज। हमारे शरीर में कितनी तरह की सेल होती है? देखो, मैं आपको समझने वाला भाषा में बोलना चाह रहा हूँ। 200 टाइप का, 200 से अधिक तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। हर एक सेल को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। दैट मींस 200 से अधिक न्यूट्रिएंट्स पर डे आपको चाहिए। आप देते हैं क्या? क्यों नहीं देते? जानकारी नहीं है, समझ लीजिएगा। जानकारी नहीं है, इसलिए आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। 65 न्यूट्रिएंट्स एवरी डे आपको लेना ही लेना है, जबकि आपकी नॉर्मल डाइट में 25 न्यूट्रिएंट्स मिलता है। 40 न्यूट्रिएंट्स की अभाव, डेफिशिएंसी के साथ आप रोज दिन काटते हैं। सही है नहीं है? तो 40 न्यूट्रिएंट्स आप दे नहीं जाए। आप समझ रहे हैं मैं कली के तरह घुसी लोग। कली कौन है? कली कौन है मालूम है? अरे भाई, कली को कोई नहीं देगा। टीवी कितने लोग देखते हैं? अरे हिंदुस्तान का प्राउड आदमी है भाई। ग्रेट कली को कौन नहीं जानता है? हाँ सर, हाँ, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है। साउथ इंडियन बार ब्रीथ करने से, डीप ब्रीथ, छोटा ब्रीथ नहीं, जैसे कि पूरा लंग्स को भर लो ऑक्सीजन से, जरा सा होल्ड कर लो, जितनी होल्ड कर सकता है। उसके बाद धीमी से निकालो। हर एक घंटे में अगर 5 मिनट भी कर लोगे ना, आपका शरीर का सारा सेल खुश हो जाएगा। नंबर 2, हमारी बॉडी में 7 काम किया मैंने देखा कि लोग इतनी सफर करते हैं न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से। 40 साल में, 50 साल में खत्म हो जाते हैं। जबकि हमारा आत्मा का लाइफ मालूम है कितना है? 100 साल। इट इज बियॉन्ड 100। मैं 100 बोलता हूँ, राजू सर 150 बोलता है, बट हम दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया 120 बोलेंगे। 120 साल तक आपका आत्मा, मैं सही बोल रहा हूँ? आपकी शरीर में रह सकता है, प्रोवाइडेड आपका 78 ऑर्गन हेल्थी है। तो 78 ऑर्गन इन कोऑर्डिनेशन करना है। और क्या बोलेंगे? सर्दी में क्या खाते हैं? पकौड़ा है, गरम गरम पकौड़ा और चाय खा के धूप सीखेंगे। आपका जिंदगी में ऐसा चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं डॉक्टरों को ही क्लास देता हूँ। अभी ये राणा जी का जबरदस्ती, राणा जी को मैंने शुरू में बोला मैं 1 या 2 बार आऊंगा, बार नहीं आऊंगा, क्योंकि ये वैल्यू किसी को नहीं मालूम। आपका
ब्रेन जो है आपका सोच के अनुसार ही काम करता है। अब मेरे को लगा कि गर्म पानी नहीं पीना है, एक दो जगह गया था होटल में जाके गर्म पानी पूछा तो वो हाफ बॉयल पानी लाते हैं, तो मैं सुबह आते समय थोड़ा सा रख दिया, काम आ गया कि नहीं है? वो आपका सोच है। आपको खाना भूख नहीं है, आपको लगा भूख नहीं है। अगर आपका लिवर हड़ताल में है तो खाना नहीं खाने का। सुबह अभी 2 आदमी संजय को राणा जी ने स्टेज पे बुलाया था, सब बोला दिनचर्या करता हूँ। दिनचर्या क्या है? जितनी भी खाना आज का दिन खाया है, जितना भी पानी, नींद, रात का सोना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक वक्त का खाना छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रात को आपने गहरे नींद में अच्छी तरह सोया नहीं, कितने घंटे? हमारे हिंदुस्तान में इसकी रेमेडीज है। कोई भी सांप, सबसे जहरीला सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा भी काटेगा तो आपके शरीर में पॉइजन फैलेगा। उसका पत्ता उसका जड़ी-बूटियां जंगल में। और हमारा ये सारा प्रोजेक्ट जो रन हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पैसे से हो रहा है। इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप किसी ने टिकट लेके तो नहीं आए इसके अंदर, क्योंकि मिनिस्ट्री हमको वे रिलीजन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इंडिया के अंदर जितनी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनको ये साइंस समझा है। तो हम जगह जगह जाके क्लासेस लेते हैं, उनको सिखाते हैं। पर पूरी क्या होता है, अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है इसमें एक शब्द यूज करना चाहता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई सवाल जवाब का टाइम है? अभी नहीं, बाद में। थैंक यू वेरी मच। तो कैसी लगी जानकारी? तो ताली कितनी होनी चाहिए? एक बार खड़े हो सकते और तालियां खड़े हो। पता चलना चाहिए कि छात्रों की मेहनत से हम सबको ज्ञान दिया है, तो हमने ग्रहण किया है। चलिए, करने से कुछ लाभ मिला है तो इस स्टेज पर आकर बता सकते हैं। क्या बताना है? प्रोडक्ट के बारे में आपको कैसे किसने बताया, क्या प्रॉब्लम थी आपको, और क्या दवाई ले रहे थे, इसको कितने लिया और क्या लाभ प्राप्त हुआ और क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हमारे बीच में प्रोफेसर कुलशेखर साहब हैं, गाजियाबाद का एक बहुत ही नामचीन कॉलेज है, उसमें सर प्रोफेसर है। जी सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर। और ये अद्भुत, मैं तो अद्भुत कहूँगा, मेरी लाइफ का, मेरे जीवन का 32 साल से जो मैं शैक्षिक हायर एजुकेशन में रहा हूँ, बच्चों को सेवाएं देता रहा और दी हैं और दूंगा, अभी और समय है 6 वर्ष का। पर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सबसे पहले जो हापुड़ की जो टीम है, सबसे पहले जब मैं यहाँ एंटर कर रहा था इस हॉल के अंतर्गत, जो वकील साहब का उद्बोधन देख रहा था वो काबिल तारीफ था। और इसी के साथ जिन्होंने मुझे आज तक जो मतलब मैं उनके लिए क्या कहूँगा, राणा साहब के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मेरे आवास पर आकर के मुझे उसके बारे में बताया। राणा साहब, मैं आपको दिल से आभार है। और मैं रियली राणा साहब को यह सोचता था कि राणा साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर एक इतने अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार मतलब सही। इसी के साथ मैं उस कड़ी पे आना चाहता हूं कि राणा साहब के साथ जब मेरा एक पहली बार हुआ तो मैं अपने कॉलेज में
मैं आपको बुलाना चाह रहा हूँ। तो राणा साहब कहीं बिजी थे कहीं, तो डॉक्टर रघुवंशी साहब को भेजा मेरे डिपार्टमेंट में। मैं एसोसिएट प्रोफेसर है पुस्तकालय सूचना विज्ञान, मैं HOD हूँ। मेरी टेबल में बैठे मैंने पूरे स्टाफ को बताया और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन डॉक्टर अमित रघुवंशी साहब ने दिया, मतलब कायल हो गया। दोस्तों बात वो नहीं है, हमारे सर जो वर्ल्ड को देखने वाले साइंटिस्ट सर आए हुए हैं, इतना अच्छा वक्तव्य, इतना मतलब जीवन को देने वाला बोला है हम सबके लिए। और सर ने ये जो कहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, गवर्नमेंट करा रही है, यहाँ आप आए किसी की फीस लगी नहीं, कुछ लगा नहीं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जन जन व्यक्ति स्वस्थ हो, जन जन व्यक्ति को। तो उसमें क्या था कि इसके गवर्नमेंट से हम 11वें अपार्टमेंट में रहते हैं, घुटनों में इतना दर्द रहता था, तो बाई चांस कभी लिफ्ट हो गई, तो लिफ्ट में ये कहती थी कि अब मुझे तो भगवान उठा लेगा, और जैसे मेरी मां गई है घुटनों के दर्द में, मैं भी संसार से जाऊंगी। तो पत्नी का दर्द मैं समझता हूँ पति पर देखा गया, और जो इनके सीनियर हैं, जो ये भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव जी बैठे हैं, उन्होंने 6 महीने लगातार कहा, और ये भी कहती थी कि पता नहीं श्रीवास्तव साहब क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं, क्या पीछे पड़े रहते हैं, वो क्या कहते हैं, बोले कि वो यूं कहते हैं कि दवा लो दवा लो दवा लो। तो मैंने एक काम करो, जब उनके साथ में इतना लंबा सफर आपका 21 साल का हो गया है, उनकी बात तो मान लो भाई, वो क्या कहना चाहती हैं। और आप विश्वास करिए, डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने मेरी पत्नी को दवा दिलवाई, और फिर बस वहीं से कारवां शुरू हो गया। मात्र 1 महीने का समय आपकी टीम से जुड़ा हूं मैं। रियली रामधारी सिंह दिनकर हैं, बहुत बड़े हिंदी के कवि हैं, उन्होंने एक ही कविता लिखी थी उस समय दिवाली के उपलक्ष्य में, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह जाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह जाए। मैं आप सब विद्वत हैं, बहुत विद्वान हैं, स्वास्थ्य के प्रति हैं। रियली राजू सर हमारे लिए गॉड बन के आए हैं विश्व में, और उनके सब जितने भी जो लोग आज उनका वेलकम जिन्होंने किया है, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बुलाया, और मैं साइंटिस्ट महोदय जिन्होंने साइंस के फील्ड में रिसर्च किया है, मेडिकल साइंस में, उनका जो मतलब जो प्रेजेंटेशन सुना है मैं उनको नमन कर रहा हूं, और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। उन्होंने 120 साल का गारंटी दी है, मैं प्रभु से ही कहूंगा कि 150 वर्ष तक आपने प्रोडक्ट को यूज किया है, कैसा फील किया है आपने? हाँ सर, मैंने दवाई ली, सर ने मुझे बताया, तो मैं कुछ साफ नहीं करती थी कि मतलब इसमें कुछ ऐसा हो, सर ऐसे बोलते रहते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं नीचे लगाते रहती थी, पूरी सर्दियों इवन के गर्मियों में भी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि सर मुझसे कहते हैं कि आप दवाई लो, तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा नहीं कॉस्टली बहुत है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा, तो सर मेरे हस्बैंड बोले कि कॉस्टली क्या होता है, तुम्हारे स्वास्थ्य से ज़्यादा कॉस्टली है, उसको नहीं किया। इसी बीच में क्या हुआ, सर मेरी पोती है, अभी 20 मई को हुई है, छोटे वाले बेटे के, तो मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, तो मेरे को थोड़ी सी डायबिटीज की प्रॉब्लम भी हुई, क्योंकि मेरे घोटने में दर्द रहता था, तो नीचे पैरों में भी रहता था। तो मैंने उसी टाइम सारे मैंने टेस्ट कराए, तो टेस्ट में सर 30-50 मतलब 3.50 आई मेरी, तो बेटर हुई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मुझे डायबिटीज भी है। तो फिर डॉक्टर से मैंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे तो डायबिटीज ही नहीं, मेरे घोटने में दर्द रहता था। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको है डायबिटीज। तो फिर मैंने उन्होंने 3 मंथ की मेरी रिपोर्ट कराई कि मैडम आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं, क्योंकि 3 मंथ की रिपोर्ट में मुझे डायबिटीज का पता चलता है। तो मैंने वो भी कराई थी। तो फिर मैं सर की बात बताया कि सर मैं तो अभी तक घोटने में दर्द रहता था, अब मेरे डायबिटीज भी हो गई है मुझे। तो सर ने कहा मैडम मैं तो आपसे कब से कहता हूँ कि आप दवा लो। मैंने कहा सर ऑर्डर कर दीजिए आज ही, मैं दवा लिखती हूँ। फिर मैंने दवाई ली,
घुटनों में दर्द बिल्कुल आराम हो गया मुझे। मेरी डायबिटीज आगे की कंट्रोल है, मुझे 2 शीशे शुरू कर दिए है और मतलब डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, घुटनों में दर्द तो बिल्कुल ही छू मिलता है। और मैं हमारे अभियान में भी शामिल हो चुकी हैं भाई। मैं आप लोगों से इतना भी कहूँगा, इसी के साथ मेरे सारे साथी इंदौर में रहते हैं, उनको भी बहुत परेशानी दिया है, तो ये कारवा चलता रहेगा। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी रही रोशनी। ऐसा ही कुछ किस्सा है हमारी श्रीवास्तव। दोस्तों नमस्कार। स्वाभाविक है कि इतना मेडिकल प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिला है और डॉक्टर साहब और राणा सर के माध्यम से जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने इसको खुद यूज किया क्योंकि मेरी एज इस टाइम 50 की है, 50 साल की है कि मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइब्रेरी में हेड हूँ और मैं इस बिजनेस को एज ए करियर के रूप में करना चाह रहा था। मेरा माइंड क्यों आया एज ए करियर के रूप में, जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया तो मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट इतना मेडिकल रिजल्ट दे रहा है। मेरे हल्का सा पेन होता था बॉडी में, कभी कभी हल्का सा बॉडी पेन होता, थोड़ा सा एजिंग इफेक्ट्स आ रहा था बॉडी के अंदर। तो जब डॉक्टर साहब ने मुझे बताया और सर ने बताया तो मैंने इस प्रोडक्ट को लिया, मैंने खुद यूज़ किया। जब मुझे काफ़ी रिलीफ मिला तो मेरी वाइफ को थायराइड का प्रॉब्लम था, मैंने इनको दिया और जब इन्होंने इसको यूज़ किया तो इन्हें भी काफ़ी रिलीफ मिला। तो हम काफ़ी दिनों से डाइट सर्विस से जुड़े हुए हैं, कई कंपनियों में मैंने काम भी किया है और अपनी वाइफ को कई बार मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देने की कोशिश की, लेकिन इन्हें लगा कि प्रोडक्ट्स जो है उसी तरह से ही होगा, तो इन्होंने इसको यूज़ नहीं किया। जिस तरह से मैडम को मैंने यूज़ करने के लिए बोला, कई लोगों को बोला, कई बार क्या होता है एक निगेटिव जो माइंड में रहता है कि ये चीज़ बहुत सारे लोग कई बार बताते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन जब वो रिजल्ट आया और हमने अपने घर में मीटिंग रखी, सबको बुलाया, कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस किया और फिर जो मैंने रिजल्ट्स बताए और उस रिजल्ट्स का फिर लोगों ने बिलीव किया और इसके बाद मेरी वाइफ ने बिलीव किया। मेरा कहने का मतलब कई बार क्या होता है कि कई बार लोग आपको बिलीव करते हैं, आपके अपने लोग नहीं करते। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि उन्हें वो बिलीव नहीं आता, और जब एक बिलीव लेवल आएगा तो नेचुरली करेंगे वो लोग भी यूज। तो हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दें जिससे कि वो एक सही प्रोडक्ट्स को यूज कर पाए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम श्रीवास्तव है, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड जब नेटवर्क होता है तो लोग कहते हैं नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, इसके प्रति नेगेटिव ज़्यादा आती है क्योंकि नेटवर्क भी अच्छा है। इसमें सक्सेस कहाँ होती है? काफ़ी समय के बाद। तो पेशेंस तो हर किसी के अंदर नहीं होता है, पेशेंस में बेस्ट हस्बैंड हमारे। जब हम पेशेंस करें, पेशेंस से लेंगे तो आगे ऊंचाइयों तक छुएंगे। ये अब चूँकि मैं तो एक हाउस मेकर हूँ, हालांकि लेने के लिए काफ़ी आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए चलिए, मगर हमारा जो समाज है वो क्या देखता है? पर्सनालिटी में भगवान ने कोई कमी नहीं दी। एक वो देखता है आर्थिक स्थिति, ये कहाँ तक ये कमा तो ये भागते तो इतना है, पैसा कितना कमा रहे हैं, लोगों का वहाँ ज़्यादा ध्यान रहता है। अब पैसा तो धीमे धीमे आता है नेटवर्क में, मुझे भी पता है। आज मैं 18 साल हो गए इस मामले में, मगर जब हम चलते चलते कहीं अच्छी राय तो मिली जाएगी, तो ये बहुत अच्छी राय मिली है आयुर्वेदिक में। तो मेरा डायबिटीज पेशेंट मैं भी हो गई, अभी हुई हूँ, तो मुझे मेरा था 270 मेरे अभी ये परेशान, मैं भी परेशान। बच्चे मेरे अभी लड़की मेरी 16 साल की, लड़का मेरा भी 12 था। ये तो बड़ी ज़िंदगी खराब हो रही है। तब मैंने नवंबर फर्स्ट वीक से लिया, अब मेरी डायबिटीज PP 126 आई। क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? बहुत थैंक्स। थैंक यू। क्योंकि उन लोगों को आप सुनने जा रहे हैं जो खुद गॉड से लड़कर वापस आए, और ये वो हैं जिन्होंने गॉड से इतनी लड़ाई लड़ी बट पेशेंस नहीं छोड़ा। ऊपर वाले ने इनको रास्ता दिखाया और आप हम सबके पीछे।
ऐसे नहीं बताएंगे। हरे हरे कृष्णा। ओम अज्ञानते ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी ईश्वर परमेश्वर का कि जिन्होंने मुझे इस शरीर में मैं हूँ, जैसे सर ने मुझे बताया, और इस शरीर में तो हूँ, लेकिन अभी मैंने जैसे सुना खुदी सर को, सच में वो बदनसीब हूँ जिसने अपने शरीर की कोई केयर नहीं की और अपने ऑर्गन्स की केयर नहीं करी। खासतौर पे कहना चाहूँगी 2 साल पहले, मेरा नाम पद्मा सक्सेना, मैं गाजियाबाद से हूँ, और 2 साल पहले मैंने फाइट की है कैंसर से, और मुझे ब्लड कैंसर हुआ। कोरोना पीरियड टाइम चल रहा था, वो टाइम शायद हमारी फैमिली में एक ऐसा टाइम रहा है 2-3 साल कि मतलब फाइट तो सभी लोगों ने करी है इस बीच में, बट वो लोग हम चक्कर लगा रहे थे हॉस्पिटल्स के। बेटी को भी प्रॉब्लम हुई, इनको भी कोरोना हो गया उस पीरियड में, तो मतलब पूरी फैमिली सर्वाइव कर रही थी। इसी टाइम पे हम लोग सभी कर रहे थे। तो कोरोना जब हमें कैंसर हुआ तो उस टाइम मैं बहुत गरीब मानती हूँ अपने आप को। मुझे शायद ना कुछ कहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ आपके सामने जब आती है तो उससे आपको सीखना चाहिए। तो वही टाइम था कि ये जो कैंसर है इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि हम अपनी लाइफ का वाकई सब मेरे से बोला कि 8 घंटे की नींद, मेरा अपना इतनी प्रार्थना की सबने, तो उस समय मुझे लगा कि इतना बड़ा रोग, तो इससे तो लड़ना है। और सर ये मेरी लाइफ में शुरू से हुआ है। जब मेरा फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हुआ तब सब लोग बहुत डरा, मतलब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है। बेटा जब हुआ था तो मैंने डॉक्टर ने मुझसे वहाँ पर भी पूछा था आपको कैसा लग रहा है, मैंने उनको जवाब दिया सर मैंने बहुत सुना है ऑपरेशन होता है, मैं देखना चाहती हूँ ऑपरेशन होने के बाद क्या होता है। तो वो बहुत हंसे थे मेरी बात पे। तो सेम मैं आज कि मुझे ये प्रोडक्ट मतलब भगवान ने ना बैठे मुझे नहीं अंदर दे दी भेजा था। आज मैं राजू सर जाऊँगी है, सच में आज बड़े उत्साह से आपको यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं जल्दी उनसे मिलना चाहूँगी। लेकिन उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया और जो भी है, तो मैं सोचती थी कि ऐसा कुछ तो होगा लाइफ में, ऐसा कुछ तो होगा कि जो हमारे मतलब मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि सब आगे जा रहे थे, मैं पीछे हो रही थी अपनी लाइफ से। और मतलब अंदर से ना एनर्जी लेवल तो पूरा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं जब हाथ ही उठ रहा था अभी फैमिली मेरी बिटिया की शादी है और राजू सर का और राणा सर को मैं बहुत मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे बहन की तरह से पूरा मतलब बहन के भाई हो मेरे, और पूरी तरह से उन्होंने कहा कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके से घर में मुझे मेरे मतलब जो हमारे वाकई मेडिकल है, बाकी अमृत है, ये कोई मतलब मैं ये सबकी मदद हो। और थैंक्स कहना चाहूँगी हस्बैंड को भी, तो इसे आप वो बोलेंगे तो मैं बहुत ही बहुत सारी लाइफ जर्नी तो इन्होंने बताई दी, लेकिन हमने भी अपना लक्ष्य बनाया है, एक तो कृष्ण को और दूसरा वैद्य को। सबको स्पिरिचुअलिटी जोड़ना है और सबको रोग मुक्त करना है। बहुत बढ़िया। और बाकी ये है कि मेरे को शुगर हुई थी पिछले दिनों, लेकिन मैंने अब पिछले 1.5 महीने से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, और जब भी टेस्ट होगा तो मेरा रेगुलर ये शुगर कभी भी 150 से ऊपर नहीं आती। थैंक यू। क्या मैं जो मेरे साथ हैं, और श्रीवास्तव सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें हमारे साथ हैं यहाँ पर, और साथ में कहाँ है हमारी दीपिका जी एंड उनकी पूरी टीम, पूरा सब लोग साथ हैं, केते जी, पूरम जी, और सभी लोगों का उनका भी नाम रह जाए, और आपका भी निशा जी, और साथ में सर मैं आप अनाउंस करेंगे मैं ही कर देती हूँ। मैं चाहूँगी कि मेरे इस फ्यूचर में जो मेरे साथ हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो वो आए, क्योंकि वो भी 2 महीने से इसको ले रही हैं। और प्लीज माता जी मोहिनी की माता जी और थैंक्स कहना चाहूँगी प्रोसेस मैम का भी, इनकी मेरी 4 पे बात हुई थी, मैं नहीं बोलेगा आप मेरा नाम लेना भूल गए, मुझे बता देंगे। और मैम मुझे हर तीसरे दिन अपनी किसी ना किसी रिलेटिव का नंबर देती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी हरिद्वार बात हो रही है, इंदौर में नहीं, मतलब अलग अलग जगह पे, तो
सोचिए कि फिर क्या होने वाला है, तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो यही चीज़ है कि जो आप हमारे साथी हैं, दीक्षित हैं माता जी, और माता जी की बेटी अभी अमेरिका में है, पर मतलब आपको आज बहुत स्मार्ट लगी हुई ये वैसे रिजल्ट पे कमाल है। और माता जी अपना खुद बताएंगी, जैसे अभी रामेश्वरम यात्रा करके आई, इनके पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं, तो माता जी प्लीज शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं 18 साल से अस्थमा पीड़ित थी। जब से मैंने ये लेना शुरू किया है, मैंने इनहेलर लेना छोड़ दिया। जब से मैंने इनहेलर शुरू किया है, तब से मैंने इनहेलर लेना छोड़ दिया। इनहेलर छूट गया। कितने टाइम में छूटा आपका इनहेलर? 15 दिन। मात्र 15 दिन में सुपर से नहीं हुआ। और मेरे हाथों की नसों में दर्द रहना शुरू हो गया था, ये दर्द भी मेरा खत्म हो गया है। मेरे पैर सर्दियों में बहुत ठंडे रहते थे, चोटी से नीचे, उनमें ऐसा लगता था कभी गर्मी नहीं आएगी, लेकिन अब वो भी मेरा धीरे धीरे ठीक हो गया। माता जी एक बार बतानी भूल गई, माता जी के पैरों में जैसे प्रॉब्लम थी और माता शरीर से जैसे भारी है, तो सेवा बहुत करती है इस्कॉन में, पूरा डी किचन में राजस्थान के लिए 56 लोग हैं। हम लोग इन्हें हलवाई माता जी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं माता जी को बताने। तो माता जी का क्या था कि जैसे, तो मैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि भले ही मैं स्पिरिचुअल में आगे हूँ, लेकिन मतलब आगे क्या हूँ इससे पहले आगे हूँ, लेकिन इसमें बेडाइटिस में उन्होंने मुझे जोड़ा, और दोनों माता जी मेरे पीछे लगी रहती थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है ना, बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें, तो ये दोनों मेरे पीछे लगी रहती थी कि आप ले लो माता जी, ले लो, इसे ले लो। तो मैं कहती नहीं, मैं नहीं, मुझे कुछ भी सूट नहीं करता। फिर माता जी ने मुझे गाजियाबाद में बुलाया और मैंने कुट्टी सर को सुना, तो आई इम्प्रेस्ड। सबसे बड़ी बात थी कि मुझे सर का जो स्वार्थ विहीन जो व्यवहार है ना, वो इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और फिर हमेशा स्वास्थ्य तो ठीक हो रहा है, मैं ले रही हूँ उसे, अब मुझे तीसरा मैं सेट ले रही हूँ, तो मुझे काफ़ी इसका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मुझे जो ये टीम है ना, मुझे इतना इंस्पायर करती है, और जब माता जी कहती हैं कि कुट्टी सर आ रहे हैं, तो वो उसे मिस नहीं करती, मैं तुरंत आ जाती हूँ, मुझे सुनने के लिए। जो अंदर की बात है ना, बाई हार्ट जो चीज़ होती है, एक होता है कि हम प्रोफेशनल हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और एक बाई हार्ट जो चीज़ होती है जिसे हम बांटना चाहते हैं, जैसे माता जी का कि हम सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और बीमारियाँ भी ठीक हो रही हैं, ऐसा नहीं है, पहले से बहुत स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छे से जिंदगी जी रही हूँ, आगे अच्छे से। एंड निधि अग्रवाल जी, पूनम भारद्वाज जी, कमल स्टेट, सोमनाथ प्रधान जी। साथियों, इनसे मिलवाने का मकसद क्या है कि आपको विश्वास हो कि चीजें बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं। ज्यादा नहीं, केवल एक मिनट का टाइम है, क्योंकि अभी समझ एक कोहिनूर है, हमको सुनना। नमस्ते सभी को, मेरा नमस्ते राजू सर को नमस्ते। कोविड के बाद मेरा थायराइड डिटेक्ट हुआ था, तो मुझे लगा कि अभी तो कोविड से निकले हैं, अभी ये चीज़ और मेरी स्टार्ट हो गई है। तो थायराइड के लिए मैंने फिर पहले तो होम्योपैथिक लिया, एलोपैथिक लिया, अगेन फिर मैंने कहा कि अभी इससे काम नहीं चलेगा, अभी तो कोविड के लिए इतनी सारी मेडिसिन ली हैं, अभी कब तक थायराइड, तो ऐसे बोल देते हैं डॉक्टर अब आपको लाइफ टाइम लेना ही है। तो प्रे करती थी कि भगवान कभी कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ बने जिससे एक चीज़ लेने से सारी चीज़ ठीक हो जाए। तो जैसे कहते हैं कि जब पूनम जी ने मेरे को बताया वेद एलेक्सर के बारे में, तो मुझे लगा, मैंने कहा ये तो शायद मैंने सोचा था और वही हो गया। तो मैंने उसे लिया, विद इन 40 डेज मेरा थायराइड रेंज के अंदर आ गया। और थायराइड से देखो एंजाइटी की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, डर लगने लग गया था, हर चीज़ से मुझे डर लगता था। कोविड के टाइम पे एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि छोटी छोटी चीज़ों से डर लगने लगा था। मुझे लगता था कि अभी सो रहे हैं, कल को उठेंगे कि नहीं उठेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी लगता है कि पता नहीं और कितना सफर तय करना है आगे, और तो मेरा नाम विमल वशिष्ठ है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ।
एज ए प्रोफेशन मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ। तो जैसे मार्केटिंग में हूँ तो क्या होता है कि काफ़ी जगह जाना होता है ऑफिस के काम से, बाहर स्टे करना होता है, तो बाहर का खाना होटल का आप सभी को मालूम है कि वो क्वालिटी कैसी होती है, मसाले, ऑयली। तो उससे क्या होता था कि मतलब मेरा पेट मतलब काफ़ी गड़बड़ रहता था, एसिडिटी रहती थी, गैस बनती थी, तो ये मेरे को प्रॉब्लम था। दूसरा, कोविड के टाइम में मेरे 70% लंग्स डिफेक्टिव हो गए थे, तो डॉक्टर ने मुझे मतलब सीरियस बता दिया था कि काफ़ी मतलब सीरियस है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ, तो मेरे स्टेरॉइड चले उसको कवर अप करने के लिए। तो उस टाइम में तो ठीक हो गया, लेकिन आफ्टर कोविड जब मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, जो मेरी एसिडिटी पहले थोड़ी होती थी वो मतलब हाइपर एसिडिटी होने लगी। उसके साथ साथ में मेरा मतलब बॉडी में पेन रहने लगा था और कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गए थे। और एक चीज़ मुझे मतलब बताते हुए शर्म नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि आप सब लोग एक फैमिली ही हैं, मेरा स्टेमिना भी वीक हो गया था, अगर मैं मतलब ओपनली बोलूँ तो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब से मतलब मैं इसको मेडिसिन नहीं बोलूँगा इस प्रोडक्ट को, ये मेरे लिए मेरे और मेरी वाइफ के लिए अमृत है, अमृत के समान है। तो जब से हमने ये लेना शुरू करा, तो अप्रैल नवंबर से हम इस प्रोडक्ट को इस अमृत को कंटिन्यू ले रहे हैं सुबह और शाम। तो जितनी भी हमें बीमारियां थी, मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, अगर मैं इन फिंगर्स में काउंट करूँ तो ये हो सकता है फिंगर कम पड़ जाए, मेरी इतनी बीमारियां ठीक हो गई हैं। उसके साथ साथ में इनके भाई हैं, उनको शुगर था, शुगर भी हाई लेवल का, जो एक मशीन पे चेक करने का पॉइंट होता है H1 लिखा हुआ आ गया। H1 का मतलब डॉक्टर ने बोला कि ये मतलब हाईएस्ट है, इसके ऊपर मतलब वो ज्यादा है, तो इसलिए वो हाई लिख के दिखा रहा है। तो उन्होंने भी 3 महीने लिया और 3 महीने में उनकी कंट्रोल हो चुकी है शुगर। फिर मेरी सासू माँ है, इनकी माता जी, उनको भी शुगर का इशू था, वो भी कंट्रोल में है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा फिर से राजू सर का, कि जिन्होंने ये एक अच्छा प्रोडक्ट हम सबको दिया हुआ है। और थैंक यू बोलना चाहूँगा कंपनी के मैनेजमेंट का, टुन्ना सर और कुट्टी सर, जो लगातार इसको सेवा भाव के प्रयास को पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको मतलब फैला रहे हैं, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें। तो थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम पूनम भारद्वाज और मैं गाजियाबाद से हूँ। आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले ये मेरे टच में आया था, और उससे पहले मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही थी कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। शायद ये गाजियाबाद का कोई डॉक्टर था जिसको मैंने नहीं दिखाया, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन कहीं से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलता था। कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर हो चुकी थी कि मैं टोटली मेडिसिन के ऊपर आ चुकी थी, और लास्ट कंडीशन यहाँ तक आ चुकी थी कि डॉक्टर्स ने मुझे इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया था कि रेगुलर 9 से 10 बजे के बीच रात को मुझे पेन स्टार्ट होता था, और अगर इंजेक्शन नहीं लगवाती थी तो पूरी रात मेरी बहुत ज़्यादा पेन करती थी। और लास्ट में डॉक्टर ने इतना कह दिया था कि मैं अगर कुछ भी खाती थी या पी लीजिए तो मुझे ब्लड आता था। मतलब आप सोच सकते हैं कि ना मैं कुछ लाइट से लाइट चीज़ भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी। उसके बाद 5-6 महीने पहले मेरे टच में आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आपको पूरी तरीके से ठीक करेगा, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि गाजियाबाद के सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, सारे टेस्ट होने के बाद भी जब रिलीफ नहीं मिलता था, तो एक होता है कि विश्वास टूट चुका था। तो मुझे लगा था कि अब मैं ठीक नहीं हो सकती, ना ही मेरे को जो चीज़ें वो बैक हो सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको ये 3 दिन या 4 दिन की डाइट दे रहा हूँ, आप इसको यूज़ करो, अगर आपको लगे तो नुकसान तो सब कुछ होगा नहीं, क्योंकि टोटली एवरेज है, तो आप इसको यूज़ करिए, मे भी आपको कुछ रिलीफ है। तो मैंने इसको लेना स्टार्ट किया, और 7 to 8 डेज कंटिन्यू ऐसे निकले कि मुझे एक भी दिन रात को पेन नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि जो लाइफ मेरी टोटली इंजेक्शन के ऊपर आ चुकी थी, उससे रिलीफ मिला। उसके बाद मेरा, जैसे मैं सोशल से भी बहुत सारे कनेक्टेड हूँ, एनजीओ के लिए भी काम करती हूँ, तो मेरे नींद से नीचे बहुत ज़्यादा पेन रहता था, और रात को जब मैं बेड पे लेटी थी तो इतना ज़्यादा पेन रहता था कि पीढ़ियों के अंदर इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही थी, नींद नहीं आती थी। उसमें भी मुझे रिलीफ मिला कि मुझे पीढ़ियों का पेन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ सच है कि ये मल्टीपल तरीके से काम करता है, और ये बात सच है कि जिस तरीके से हम इतनी सारी मेडिसिन लेते हैं कि कोई पेट दर्द की खा रहा है, और कोई अपना डाइजेशन की ले रहा है, कोई नींद की ले रहा है, कोई किसी की मेडिसिन हम लोग लेते हैं, लेकिन बाकी में इसको जो नाम दिया गया है मिरेकल, देखिए मिरेकल का ही काम करता है कि सिंगल चीज़ से इतनी सारी चीज़ें आपकी ठीक होती हैं, और ना जाने इतनी अनवांटेड चीज़ें, जैसे हेयर्स का मेरा बहुत ज़्यादा, मेरे हेयर्स से वो बहुत ज़्यादा बिखरे रहते थे, टूटते रहते थे, उसमें बहुत कंट्रोल हुआ। और ना जाने कितनी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर कब से मतलब हो रही होती हैं, और एकदम से डायग्नोज होती हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको यूज़ करिए,
आपको पता भी नहीं होगा कि बॉडी के अंदर आपके कितनी जो सेल्स हैं वो डेड पड़े होंगे और ना जाने कौन सा दिन आएगा वो निकल के बाहर आएंगे। उससे पहले अगर आप लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, तब भी आप इसको यूज़ करिए, जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच। और मैं ऐसे राजू सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा मेरे पर ड्रिंक तैयार किया है, साथ ही साथ टुन्ना सर और फूटी सर का जो इतना डाउन टू अर्थ आके काम कर रहे हैं, अदरवाइज कोई ऐसा साइंटिस्ट इस तरीके से हमारे बीच में बैठे हम कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार जी। अभी तो सभी में जोश आ गया होगा। नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम सोमपाल सिंह, बेसिकली मैं शामली से रहने वाला, एक गाँव का हूँ, किसान हूँ और आपके गाजियाबाद शहर में रहता हूँ। मेरे को कोरोना हो गया, सभी का लगभग काफी लोगों को है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में नहीं रहा। मैं पहले से आयुर्वेदिक पे बहुत को इस्तेमाल भी करता हूँ और उस पर विश्वास भी करता हूँ। तो मैंने कोरोना में हार श्रृंगार के पत्ते तोड़ के उसका काढ़ा पिया और दवाई भी ली, लेकिन उससे मैं ठीक हो गया। जिससे मैं मेरे को लगा था वो अब मैं उसी के लिए प्रोडक्ट लिया था, वो अगले ही दिन उसकी डेथ हो गई। किसकी कमी से? उसकी दोनों किडनी खत्म हो गई थी और वो हॉस्पिटल के चक्कर काट के मेरे पास अचानक राणा जी मेरे घर पहुंच गए। उसी दिन अमित जी का भी मेरे पास में फोन आ रहा था कि प्रधान जी 2 दिन हो गए मिले नहीं, तो आपसे मिलना है। मगर राणा जी तो मेरे पास आ गए, तुम भी आ जाओ, दोनों सभी मिलकर चाय पिएंगे। तो जब इन्हें मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे है, तो मैंने प्रोडक्ट लिया और उनसे कॉल भी किया था, लेकिन भगवान ने पहले अगले दिन हो गए हुए, शायद मेरे को 15 दिन पहले मिल जाए तो शायद उसकी जिंदगी बचती। तो मैंने फिर खुद यूज किया है प्रोडक्ट, अपने बच्चों को यूज करा, मेरे काम होती और बच्चों में मैं दबाऊँ था, इतना पेन होता। और आज सुमंतर, आज मैं अपने आप को ये मानता हूं कि मैं 25-26 साल का हूं, ऐसा बॉडी कहती है। इसके बाद एक बीमारी और थी जो मेरे से लगभग 7-8 साल पहले हो गई थी। मेरे पैरों में वाइट पन हो गया था। अब आज सफेदा, आज वो छुमंतर। तो मैंने इसके लिए नहीं लिया था, लिया तो था उस दोस्त के लिए, लेकिन उस दिन मैंने लगा कि क्या ये तो बिल्कुल अमृत ही है। तो उसके बाद मैंने कुछ लोगों को जबरदस्ती दिया। कैसे? क्योंकि लोग मजाक करते हैं ना। अभी हम एक दिन राणा जी और मैं एक शॉप पर खड़े थे और हमने शॉप वाले से बता दिया उसका पिताजी कोरोना में एक्सपायर हो गया कि भाई ऐसे है। एक आया बुजुर्ग सा मेरे से भी एज में काफी बड़ा, इन दोनों हमारे से, और मजाक सी करने लगा। मैं कहने के भाई साहब 5600 रुपये लगा और 56 लाख रुपए दूंगा जो ठीक ना हो। चेक देखता हूं मैं देखता। तो हम ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि अपने परिवार के व्यक्ति आए हुए हैं, नरेश कुमार जी दिल्ली से, उनको जबरदस्ती में दिलवाया। नरेश कुमार जी दिल्ली से शुगर खाएंगे, शुगर जबरदस्ती दिलवाया, जबरदस्ती दिलवाया। आज वे खुद प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गाजियाबाद से विजय कुमार। मुझे सर ने 1 महीने पहले बताया इसके बारे में, वैदिक लेक्चर के बारे में, लेकिन मैं 3 महीने से यूरिक एसिड को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहा था। घुटने में दर्द, रात को रेस्टलेस चलनी, मतलब घुटने आवाज़ करने लगे थे। तो आज मेरे को 1 महीने हुआ है और अब इतनी इंटरनल एनर्जी और इंटरनल मतलब फीलिंग मुझे आने लगी है कि मैं ज़्यादा रेस्ट लगा सकता हूँ। जब मतलब घुटने में दर्द तो ऐसा शुगर सा हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। यूरिक एसिड तो डॉक्टर ने ये बोला कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये तो बहुत सारी चीज़ें गिरवा दी,
लेकिन आज मैं सारी चीज खा रहा हूँ और मुझे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने थॉमस गुड्डे सर को, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो रिटेलिटेशन दी है और हमें आगाह किया है लाइलाज बीमारी से बचने के लिए और जागरूक किया है। इसी के साथ सभी भाई ज़्यादा और जब भी वो यूरिन करने जाता था प्रेशर से तो उसको पस आता था उसको। वो 10 साल से इस प्रॉब्लम में था। वो मेरे पास आया, उसका 3 बार ऑपरेशन हो चुका था। वो 4थी बार ऑपरेशन के लिए मेरे पास मशवरा लेने के लिए आए कि डॉक्टर साहब मैं कहाँ पर ऑपरेशन कराऊँ। पैड लगा के रखते थे वो पैड? हाँ, पैड लगा के रखते थे। किसान बनता था, पूरी पैंट वो पैड भर जाता था, पूरी पैंट गीली हो जाती थी, कपड़े लगाता था वो पैड नहीं लगाता था, देसी था। तो मैंने उसको बोला कि आप ये मेडिसिन लेके देख लो, आपको अगर इससे आराम मिलता है तो हो सकता है आप ऑपरेशन से बच जाएं। मैंने उसको लिख दिया, उसको मेडिसिन मिला दी। वो बंदा मेरे पास तकरीबन 8 दिन के बाद आया और बोला डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ठीक हो गया हमारा। फिर मैंने उसको बुलाया कि में मैंने अंदर आ जाओ, बैठो, मैं भी कोल्ड ड्रिंक पिलवाऊंगा वहीं को। फिर मैं उससे वही आपके मतलब जो तुम बताते थे ये मेरा ड्रॉप निकलता रहता था यूरिन, और ऑपरेशन 3 बार करा चुका है, कुछ दिन ठीक होता था फिर रिपीट होती प्रॉब्लम उसको। तो बोला मैं अब बिल्कुल फिट हो देखो, मैंने सुबह से तक कपड़े पहने में ना कुछ लगाया है और सुबह से सिर्फ 2 बार मैं यूरिन गया हूँ और बिल्कुल क्लियर यूरिन आया। क्या बात। मैंने कभी सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैंने वो कॉल की और मैंने बोला सर मैं आपको 24,000 की प्रोडक्ट दिलाई फिलहाल और मेरी स्मेंट नहीं रहा थी। उसके बाद तो जब वो मेरे पास चल कर आई, मैंने कहा आंटी आप तो किसके साथ आई हैं? जब आएंगी बाइक से फ्रेंड के साथ, बोली मैं डॉक्टर साहब हिमाचल से लेकर यहाँ तक पैदल आई हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा सवाब का काम है, पुण्य का काम है। दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों को फायदा। तो इसीलिए हम इस काम से जुड़कर, इस कंसेप्ट से जुड़कर लोगों को 2 तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। एक तो फाइनेंशियली फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और एक उसको रोग मुक्त जीवन दिला सकते हैं। मैं गाजियाबाद से हूँ। 6 मंथ पहले मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किया था। फर्स्टली तो मेरा 5 to 6 kg वेट लूज हो गया। ये मेरे बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं PCOD थी, मतलब हार्मोन्स की मेरी प्रॉब्लम थी, तो मेरा वेट कम होता ही नहीं था। तो जब से मैंने इसे यूज़ किया तो मेरे 1 मंथ के अंदर 5 to 6 kg करना मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था। ऐसा चमत्कारी प्रोडक्ट मिल गया मुझे। और सबसे बढ़िया बात, लेडीज़ को एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, कैसे मैनेज करती हो, वो आजकल मुझे मिलने लगेगा। फिर मैं उनको कहती हूँ कि मैं ये मैजिकल फर्स्ट ड्रिंक है और ऐसे राजू सर है, उन्होंने कहा हमें भी पता। आपने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सुना, अलग अलग परिवेश से आए हैं, अलग अलग उम्र है, अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि सब पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, सबके अंदर एनर्जी भरी हुई है और सब पॉजिटिव है। साथियों सब बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो मैं जो यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वो बिल्कुल सच होगा, उसमें 1% की कोई मिलावट नहीं होगी, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने लिए ताली बजाएं और नॉलेज इज द पावर। आज जो आप नॉलेज दे रहे हो, ना कोई प्रोडक्ट बेच सकता है, ना किसी को ठीक कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। यदि आज डॉक्टर थॉमस कुट्टो जी ने जो आपको आज नॉलेज दी है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। आपसे पहले मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था, मैं सच बताऊँ आपको, जो मैंने उनसे सुना है। और मैं बल्लभगढ़ से यहाँ
हूँ वहाँ से जो ना, और मैं कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी है और ना छोड़ूंगा आगे भी। मेरा कितना भी अर्जेंट काम है, एक दिन में 15-20 हज़ार रुपये कमाता हूँ मैं, और वेल सैलरीड हूँ। मेरे बच्चे जो ना, एक बच्चा प्लांट हेड है SBI बैंक के अंदर, एक बेटा मेरा 24 लाख के पैकेज पे है, मेरी पुत्रवधू ब्रांच हेड है SBI के अंदर। वेल सैलरीड हूँ, कोठी बंगला सब चीजें, गाड़ियाँ हर चीजें। सर आपकी एज कितनी है? मेरी एज 67 है। तो मेरा मिशन है, पिछली बार हमने कुटु सर से ये मीटिंग को सुना था और हमने जो अपने लोग बुलाए थे वहाँ पे 15 आईडी मैंने लगाई लोगों की, ठीक है, और सच बोल कर लगाई, किसी को झूठ नहीं बोला है, ठीक है ना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरी मिसेज 25 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया बाई की मरीज थी, जिसका मैं इलाज कर रहा था। आज तक मैं उसको ठीक नहीं कर पाया। डॉक्टर से बोलता था कि डॉक्टर से वो बोला भाई कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है, दवाई खाएगा चलते रहो। तो मेरी मिसेज जो ना अभी इस हालत में आ गई थी कि उसका घुटना जी सीधा हो गया तो मुड़ता नहीं था, और मुड़ गया तो सीधा नहीं होता था, ठीक है। तो मैं राणा सर का धन्यवाद करूंगा, ये मेरे पास आए थे वेद लेक्चर के लिए, मैंने इनको सुना कर दिया, बैठे हुए राणा सर सुना, और फिर दोबारा मैं इन्होंने मेरा पीछा ही छोड़ा, दोबारा फिर आए मेरे पास कि भाई ले लो ठीक हो जाएगा। मैं जो ना लेवल पर गया, उसने उस पत्थर को उन जोहरियों के बीच में रखा कि इसकी कीमत क्या होगी। जोहरी जो थे उन्होंने देखा, अलमारी में गए, लाल पत्थर ले जाए, कपड़ा बिछाया, पत्थर उसके ऊपर रखा, नतमस्तक हुए, एक परिक्रमा की और कहने लगे कि दुनिया की अगर सारी दौलत भी एक तरफ रख दो तो भी एक पत्थर उससे लगी हुई है, इसे हमें दे दो। उसने कहा नहीं, गुरु जी ने देखने के लिए मना किया है। वो उसको लेकर आया गुरु जी के पास, और अब बहुत कुछ ऐसा बताया जाने वाला है जो अभी तक नहीं बताया गया। पिटारे में बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सब लोग सुन पा रहे हैं? अभी करना क्या है, आवर्स हो गए, 100% टायर्ड महसूस कर रहे होंगे। सो करना क्या है, हाथ ऐसे रखिए, ऐसे रखना है और ताली बजाना है। हमारे हाथ तो लाल हो गए, एनर्जी वापस आया। अभी ठीक हो रहा है कि अभी पिछले 3 घंटा बैक चलेगा आप सब लोग? सो अभी सुनने में मजा आएगा, नहीं? थैंक यू। इस मीटिंग को अटेंड किया, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुशील कुमार राणा जी को और डॉक्टर अमित को एंड हमारे वकील साहब अजय शर्मा जी को, प्रधान जी एंड ऑल द कोर टीम एंड हमारे डॉक्टर साहब हैं, नाम भूल गया आपका? नहीं फेस में याद रखा, एक बार मैं मिल लूँ तो मैं फेस नहीं भूलता, ये हमारा कमी कह लीजिए कि जहाँ भी एक बार मिल गया मैं तो किसी का फेस नहीं भूलता। एंड मैडम का मिसेस राणा मैडम का, सो लास्ट 2-3 महीना पहले मैं आया था, सो मुलाकात हुई थी। आज हम सभी लोग
ये भी कारण है कि कुछ इंफॉर्मेशन से हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आइदर वर्चुअल हो फिजिकल हो करते रहते हैं। हेल्थ के बारे में आपको नॉलेज देते हैं, जैसा आपने अभी हमारे साइंटिस्ट साहब बीच में एक फास्टेस्ट स्टार रैंक अचीवर्स हैं जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया और मात्र कुछ घंटों में ही स्टार रैंक को क्वालिफाई भी कर लिया। तो आपके लिए मैं कुछ चंद लाइनें देना चाहता हूं। सकते हो आप वेरी लेजर के कमांडो हो, दरिया बनकर फैल जाओ, आप डायमंड बन सकते हो, डायमंड बन सकते हो। सर एक बार माइक दे दीजिए, उधर से इनका परिचय करा दीजिएगा। कहाँ गया? डॉक्टर एसबी कुलश्रेष्ठ प्रोफेसर हूँ मैं, और ये मेडल मुझे स्टूडेंट लाइफ में मिला था और ये अब आके मुझे मिल रहा है और मैं इसकी शान रखूंगा। मैं बिल्कुल मैं करबद्ध वो है और भगवान से भी प्रार्थना करूंगा इसी तरह से हम लोग सब अचीवर बन जाए। ये पहले किसी पार्टी से मैंने लिया था गोल्ड मेडल। अच्छा। अब मैं ये दूसरी बार यहाँ से ले रहा हूँ। तीसरी बार कहाँ से लेंगे? तीसरी बार कहाँ से लेंगे? आम आदमी पार्टी से मैं था हूँ और रहूँगा। अच्छा। अच्छा, एडवोकेट शिव शंकर श्रीवास्तव जी, कल्पना सक्सेना जी, वेद नरेश सक्सेना जी, कम ऑन द स्टेज हमारे ब्रॉन्ज रैंक अचीवर्स शिव शंकर श्रीवास्तव जी, ये रैंक हासिल की है। आप सबको सम्मानित करने के लिए मैं हमारी कंपनी के सीईओ साहब टुन्ना सर जी को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं और साथ में उनका सहयोग देने के लिए सर क्षमा चाहते हुए आपको इनवाइट कर रहा हूं हमारे साइंटिस्ट महोदय जी, कम ऑन द स्टेज थॉमस सर जी। हमारे ब्रॉन्ज रैंक अचीवर का माला पहनाकर सम्मान करें और मेडल पहनाकर सम्मान करें। एक और माला लो, माला दीजिए वकील साहब। ये मेडल है, मेडल बना सकते हैं, माला नहीं है ना, मेडल बना सकते हैं। ये आपका वीरता का इनाम है।